नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत इकाई 5 से साहित्यिक निबंध में हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पर अध्ययन करेंगे। सृष्टि के आदिकाल से ही नर नारी का पारस्परिक संबंध रहा है, किंतु वैदिक काल में नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी वह समय के अंतराल में विघटित होने वाली परिस्थितियों के बीच बदली और पुरुष मानसिकता के कारण धीरे धीरे कम होती चली गई और स्त्री पुरुष के अधीन जीवन यापन हेतु विवश होती गई। आज स्वतंत्रता के इतने दशक बीत जाने पर भी आधुनिक प्रगतिशील नारी को वह सम्मान, प्रतिष्ठा और बराबरी का हक नहीं मिल पाया है जिसकी कि वह अधिकारिणी है। आज़ादी के बाद संवैधानिक दृष्टि से नारी को पुरुष के समान भले ही अधिकार मिल गए हों, लेकिन आज भी वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक दृष्टि से उपभोक्तावादी और बाजारवादी संस्कृति से बहुमुखी त्रास का ग्रास बनने को मजबूर है। अशिक्षा और आर्थिक अभाव ने उसे और मजबूर कर रखा है। आज भी शहरी और ग्रामीण स्त्रियां विविध प्रतिकूलताओं के बीच जीवन यापन करने को विवश हैं। पीड़ा और संत्रास को झेलती हुई वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। हिंदी शब्द कोश में विमर्श शब्द का अर्थ विचार, विवेचन, परीक्षण, समीक्षा, तर्क आदि ज्ञान से लिया जाता है। स्त्री विमर्श से अभिप्राय स्त्री जाति की पीड़ा को गहराई से समझने, उसके शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने और उसके अधिकारों और उसके सम्मान के लिए संघर्ष करने से है। जिस साहित्य में स्त्री से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है वह साहित्य स्त्री विमर्श का साहित्य कहलाता है। स्त्री विमर्श के उद्भव के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि स्त्री की स्वाधीनता की विचारधारा फ्रांस और अमेरिका से आई है, लेकिन हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। इतना ही नहीं, महादेवी वर्मा से पूर्व बंगाल और महाराष्ट्र में स्त्री की स्थिति को लेकर कई लेख लिखे जा चुके थे। सन 1882 में बंगाल में मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय की वन प्रसून पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें स्त्री की दयनीय स्थिति के साथ साथ उसकी स्वाधीनता की भी कामना की गई थी। इसी के साथ महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने पुरुष की मानसिकता, उसके द्वारा स्त्री के साथ किए जाने वाले अन्याय और अत्याचारों का विवेचन किया था। इनके अलावा उसी काल में अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं, जिनमें नागरी जागरण का स्वर प्रमुख था। 20वीं शताब्दी के आते आते स्त्री का मुक्ति संघर्ष अधिक सार्वभौमिक रहा, साथ ही वह आत्मसंघर्ष का भी रहा। इस संबंध में अनेक विदुषी महिलाओं ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है। चित्रा मुद्गल ने लिखा है कि नारी विद्रोह से मेरा अभिप्राय पारिवारिक सत्ता के प्रति अनास्था भाव से नहीं, समतार्जन के लिए आत्मसंघर्ष से है। डॉक्टर प्रभा खेतान ने लिखा है कि स्त्री ना गुलाम रहना चाहती है, ना ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। इसी प्रकार नासिरा शर्मा ने लिखा है कि मेरी नज़र में सही नारी मुक्ति और स्वतंत्रता समाज की सोच और स्त्री की स्थिति बदलने में है। बाहर निकलो या घर में रहो, हर स्थान पर पुरुष तुमसे टकराएगा। इस प्रकार स्त्री की अनुभूति और उसके भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति ही स्त्रीवादी साहित्य की दृष्टि है। कथा साहित्य में स्त्री विमर्श यदि देखा जाए तो हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श और मुक्ति का शंखनाद बंग महिला की कहानी दुलाई वाला से हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत उभरी महिला कहानीकारों ने
स्त्री विमर्श को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने अपने रचित कथा संसार में स्त्री के संबंध में पराश्रय से मुक्ति, स्वावलंबन, तलाक, असमानता, यौन स्वेच्छा, अंतःविरोध तथा उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों का रेखांकन किया और उनके प्रति स्वतंत्रता और समता का भाव पल्लवित किया। इन उभरी महिला कहानीकारों में मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, उषा यादव आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी उपन्यास में स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य में अनेक उपन्यास रचे गए हैं। इन उपन्यासों में रचनाकारों ने कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकांता, सुरेंद्र वर्मा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में अपने मानवीय अधिकार, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती, अपने शोषण और दमन के विरोध में अपनी आवाज़ उठाती स्त्री का सशक्त और प्रभावशाली चित्रण किया है। कथा साहित्य व उपन्यास के अलावा हिंदी की अन्य विधाओं में भी स्त्री विमर्श का स्पष्ट और प्रभावी स्वर सुनाई पड़ता है। हिंदी कविता में साकेत, यशोधरा, कामायनी, प्रियप्रवास, कनुप्रिया जैसे अनेक काव्य कृतियों में स्त्री विमर्श के संबंध में स्पष्ट और बेबाक स्वर सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार नाट्य साहित्य में भी स्त्री विमर्श के संबंध में स्पष्ट स्वर दृष्टिगत होते हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में नारी मन की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो नारी की शारीरिक आवश्यकताओं के अपूर्ण रहने की स्थिति में महारानी शीलवती के माध्यम से खुला विद्रोह व्यक्त करती है। हम कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श स्त्री स्वतंत्रता और समानता का मुक्ति का संदेश है। स्त्री का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, वह पुरुष की ही होकर जिएगी, लेकिन दोनों अपनी अपनी स्वायत्ता में दूसरे का अनन्य रूप में देखेंगे और स्वीकार करेंगे। स्त्री पुरुष के बीच का विभेद वास्तव में एक महत्वपूर्ण नई सार्थकता की अभिव्यक्ति करेगा। ऐसी स्थिति बन जाने पर खंड खंड में विभाजित हो रहे स्त्री पुरुष में जो त्रासद स्थितियां वर्तमान में अनुभव की जा रही हैं, उनसे धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। स्त्री जीवन में स्वतंत्रता और समता का भाव प्रभावी रूप में उभरकर समाज पटल पर दृश्यमान होगा, ऐसा मानना है। धन्यवाद।